हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहे। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विद पीएन सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लुक हियर, हमें पता है, देखिए इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन देखेंगे, जो डेफिनेशन यूज करके हमें फॉर्मूले कुछ लिखने हैं। देखिए डेफिनेशन इस प्रकार का है, अगर सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर g ऑफ x है, ध्यान दीजिए f ऑफ x का डेरिवेटिव g ऑफ x है, इसका मतलब g ऑफ x का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए, ये रहेगा f ऑफ x प्लस c। ठीक है, इस f ऑफ x को हम इंटीग्रल कहेंगे, g ऑफ x को हम इंटीग्रेंड कहेंगे। तो इस g ऑफ x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव g ऑफ x है तो g ऑफ x का इंटीग्रल f ऑफ x रहेगा। ठीक है, नाउ लुक हियर, यहाँ पे अब इस डेफिनेशन को यूज करके हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे। जैसे कि लुक हियर, हमें पता है साइन x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x है। देखिए f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर g ऑफ x है तो g ऑफ x का इंटीग्रल f ऑफ x प्लस c रहेगा। उसी प्रकार से d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर cos x है, मतलब साइन x का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c रहेगा। यहाँ पे जो c है इसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, उसी प्रकार से हमें d बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x पता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस cos x का डेरिवेटिव प्लस साइन x रहेगा। इसका मतलब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। देखिए जनरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जिस प्रकार से हम cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x लेते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे cos x का इंटीग्रेशन भी माइनस साइन x लेते हैं। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन x है। सिमिलरली साइन x का इंटीग्रेशन लेकिन क्या है, माइनस cos x है। ओके, देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स पता है उनको यूज करके हम ये फॉर्मूले लिख सकते हैं। अब हमें tan x का डेरिवेटिव पता है d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में देखा है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, tan x प्लस c। ओके, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ माइनस cot x प्लस cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cot x का डेरिवेटिव प्लस cosec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ cot x इज cosec स्क्वायर x। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस cot x प्लस c। ठीक है, उसी प्रकार से लुक हियर, हमें sec x इंटू tan x का डेरिवेटिव पता है। ठीक है ना, sec x का डेरिवेटिव पता है हमें, d बाई डी एक्स ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x इंटू tan x। अगर sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x है, इसका मतलब sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या रहना चाहिए, sec x प्लस c। ओके, ध्यान दीजिए। नाउ नेक्स्ट, हमें माइनस कोसेक x का डेरिवेटिव पता है। कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, तो माइनस कोसेक x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, कोसेक x इंटू कॉट x। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x इक्वल्स टू माइनस कोसेक x प्लस c। ध्यान दीजिए, देखिए ये 6 फॉर्मूले जो है ये हमने विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव लिखे हैं। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएशन हमें पता है तो इंटीग्रेशन हम बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के
हर एक एक्सरसाइज के, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो उन सभी वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिफरेंशिएशन चैप्टर अगर अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करते हो तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये अच्छी तरह से प्रिपेयर होगा। इसके बाद इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के बाद जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर है वो सेम है इनडेफिनाइट के जैसा है, सिर्फ वहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट से, उसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उस डेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर हमारा अच्छी तरह से प्रिपेयर होता है तो नेक्स्ट जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, या डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले हमने ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन यहाँ पे कंसिडर किए। लुक हियर, हमें x रेज टू n का डेरिवेटिव पता है, d/dx ऑफ, ध्यान दीजिए, d/dx ऑफ x रेज टू n इज क्या रहता है, nx रेज टू n-1, ओके, nx रेज टू n-1। अगर सपोज हम d/dx ऑफ x रेज टू n+1 लेते हैं तो ये रहेगा यहाँ पे n+1 और इसका पावर 1 से कम करना है, मतलब x रेज टू n+1-1 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ हमने 1 से पावर कम किया है, यहाँ पे भी 1 से पावर कम करना है, मतलब +1 - 1 हमारा कैंसिल होगा, तो n+1 इंटू x रेज टू n रहेगा। अब इस n+1 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो देखिए इसका मतलब d/dx ऑफ x रेज टू n+1 अपॉन n+1 x रेज टू n रहेगा। लुक हियर, अगर d/dx ऑफ, ध्यान दीजिए, d/dx ऑफ x रेज टू n+1 अपॉन n+1 अगर x रेज टू n रहता है, इसका मतलब x रेज टू n का इंटीग्रेशन रहेगा x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है ना। अगर x रेज टू n+1 अपॉन n+1 का डेरिवेटिव x रेज टू n रहेगा, इसका मतलब x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, लुक हियर, हमें a रेज टू x का डेरिवेटिव पता है, d/dx ऑफ a रेज टू x, इट विल बी a रेज टू x log a। इसका मतलब a रेज टू x अपॉन log a का डेरिवेटिव सिर्फ a रेज टू x रहेगा, ओके। d/dx ऑफ, ध्यान दीजिए, a रेज टू x अपॉन log a, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये सिंपली हमें a रेज टू x मिलेगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx इक्वल्स टू a रेज टू x अपॉन log a प्लस c रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? नाउ सिमिलरली हमें d/dx ऑफ e रेज टू x पता है, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, अगर e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x है तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x प्लस c मिलेगा। हर जगह पे हम जो c लिख रहे हैं, दिस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर उसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे, ठीक है। नाउ इसी प्रकार से हमें d/dx ऑफ log x पता है, 1/x, d/dx ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ध्यान दीजिए, अगर log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें मिलेगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस c, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए ये सभी फॉर्मूले हमने विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन लिखे हैं। f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर g ऑफ x है तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस c रहना चाहिए। नाउ लुक हियर, d/dx ऑफ x, अगर x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x कितना रहेगा, 1, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहना चाहिए, x प्लस c, ओके। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, x प्लस c। लुक हियर, d/dx ऑफ x इज 1, अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हमें x प्लस c मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये सभी फॉर्मूले हमने विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन लिखे हैं, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी प्रकार के और कुछ फॉर्मूले हम सीखेंगे। हमें 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पता है, तो उन डेरिवेटिव्स को यूज़ करके भी हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले लिख सकते हैं। देखिए जिस तरह से हमने पहले 11 फॉर्मूले देखे हैं,
अब 12 से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, अब इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, हमें tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम साइन इनवर्स एक्स ले सकते हैं या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स ले सकते हैं या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से हमें डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स पता है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/x स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन रहेगा सेक इनवर्स एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो ये माइनस साइन हम यहाँ पे लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज 1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से देखिए इस इंटीग्रेंड के हमारे पास फिर दो इंटीग्रेशंस है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस सेम इंटीग्रेंड के हमारे पास दो इंटीग्रल्स है, tan इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेम इंटीग्रेंड के दो इंटीग्रल्स है, सेक इनवर्स एक्स या फिर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए जो 17 फॉर्मूले, ये 17 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से लर्न कीजिए, इनको याद रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं इस चैप्टर में। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सभी फॉर्मूले हमने ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन लिखे हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी रहेगा। सिर्फ इतना ये डेफिनेशन यूज करके हमने सभी फॉर्मूले यहाँ पे 17 फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव किए, 17 फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे। ये सभी फॉर्मूले लर्न करना आपके लिए बंधन कारक है, कंपलसरी है, क्योंकि ये फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली हमें यूज करने हैं। और बहुत सिंपल सा वे है, हमें डेरिवेटिव तो पता है, इन सभी फॉर्मूले के, इन सभी फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमें पता है। जैसे tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स रहेगा। तो डेरिवेटिव अगर हमें ठीक तरह से पता है, डेरिवेटिव अगर हमें ठीक तरह से याद है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है इसके लिए। लेकिन आपको डेरिवेटिव इस चैप्टर को ठीक तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले डिफरेंशिएशन अगर आपका ठीक तरह से प्रिपेयर होता है तो इंटीग्रेशन ये समझने में बहुत ही आसान जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक करोलरी हम यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ करोलरी, या फिर उस करोलरी को यूज करके हम और कुछ फॉर्मूले यहां पे लिख सकते हैं। देखिए अब हम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शंस के इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ करोलरी। करोलरी कौन सी हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, लुक हियर। नाउ करोलरीज,
सपोज अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स प्लस सी है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रल 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी रहेगा। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल अगर जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी रहेगा। ये जो इनर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यहां का जो इनर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, ये इनर फंक्शन लीनियर टाइप का रहना चाहिए। ये जो इनर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन अगर लीनियर रहता है तो ही हम एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स रहे बाद एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी इस प्रकार से ले सकते हैं। लुक हियर, अब ये जो करोलरी है ये हमें यूजफुल किस प्रकार से रहेगी, ध्यान दीजिए। हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रल, ध्यान दीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रल है, जस्ट हमने देखा है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रहेगा -1/a कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इस करोलरी को हमने यूज किया है। ठीक है, नाउ इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ cos of ax plus b with respect to x equals to 1/a sin of ax plus b plus c। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ sec square x, देखिए tan x का डेरिवेटिव sec square x है, तो sec square x का इंटीग्रल रहेगा tan x plus c। अगर sec square x का इंटीग्रल tan x plus c है तो सेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल ये रहेगा यहां पे 1/a tan ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ओके, सिमिलरली ध्यान दीजिए, इंटीग्रल ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू -1/a कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का, देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रल रहेगा sec x प्लस सी। आर यू गेटिंग दिस? sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x है, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रल sec x रहेगा। इसका मतलब sec ऑफ ax प्लस बी इंटू tan ऑफ ax प्लस बी dx इक्वल्स टू ये रहेगा 1/a sec ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दीजिए, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव रहेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसलिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स रहेगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल्स टू -1/a कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ओके, इसी प्रकार से देखिए हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनके डेरिवेटिव्स हमें पता है, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो उसी प्रकार से हमें यह पता है इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, x रेज टू n dx, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन क्या है, x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू n dx
ध्यान दीजिए, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स प्लस बी रेस टू एन का इंटीग्रेशन वन अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन ए नहीं सॉरी वन अपॉन ए, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट ए, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी रहेगा। ओके, इसी प्रकार से ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, हमें वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार से इंटीग्रेशन रहेगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब हम कंपोजिट फंक्शन जो है उन कंपोजिट फंक्शंस का इंटीग्रल ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस करोलरी। ठीक है ना, हमें पता है ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन है ई रेज टू एक्स प्लस सी, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रल रहेगा वन अपॉन ए ई रेज टू ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, दिस इंप्लाइज ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू, सपोज यहां पे यम एक्स प्लस एन डी एक्स ऐसा है। ठीक है ना, तो ये रहेगा वन अपॉन यम ए रेज टू यम एक्स प्लस एन अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो इस प्रकार से इनके इंटीग्रेशंस हम यहां पे ले सकते हैं। तो ये सभी इंटीग्रल जो है, ये सभी इंटीग्रल्स हमने कैसे लिए, अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रल रहेगा वन अपॉन ए जी ऑफ एक्स प्लस बी। यहाँ का जो इनर फंक्शन है इस कॉम्पोजिट फंक्शन में, जैसे यहाँ पे देखिए इनर फंक्शन ए एक्स प्लस बी, आउटर फंक्शन साइन है, यहाँ पे इनर फंक्शन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे इनर फंक्शन ए एक्स प्लस बी, हर जगह पे जो इनर फंक्शन है ये इनर फंक्शन लीनियर टाइप का है। अगर लीनियर टाइप का फंक्शन रहेगा तभी हम ये करोलरी यूज कर सकते हैं, अगर फंक्शन लीनियर टाइप का नहीं रहेगा तो ये करोलरी हम यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से रिमेनिंग फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ दिस करोलरी देखेंगे। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हमने इससे पहले फॉर्मूले देखे हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स है। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन, ध्यान दीजिए, अंडर रूट वन माइनस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स, अगर इस प्रकार से है तो हम इसे ले सकते हैं वन अपॉन ए साइन इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ओके, नेक्स्ट हमें पता है इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, इसे हम माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं क्योंकि माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है। नाउ दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन ए इंटू माइनस कॉस इनवर्स, मतलब माइनस वन अपॉन ए कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी रहेगा। ओके, इसी प्रकार से इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x प्लस सी है। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन प्लस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स, ये रहेगा वन अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं हम, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हम माइनस कॉट इनवर्स x भी ले सकते हैं।
दिस इंप्लाइज 1/1 प्लस ax प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ध्यान दीजिए dx इक्वल्स टू -1/a cot इनवर्स ऑफ ax प्लस b प्लस c रहेगा। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, इसका इंटीग्रल है सेक इनवर्स x प्लस c। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस b, ध्यान दीजिए अंडर रूट ax प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर -1। अगर ऐसा है dx तो इसका आंसर हम ले सकते हैं 1/a सेक इनवर्स ऑफ ax प्लस b प्लस c। ठीक है, इसी प्रकार से इंटीग्रल ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, देखिए इसका इंटीग्रल अगर माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c है, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस b अंडर रूट ax प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर -1 dx इक्वल्स टू -1/a कोसेक इनवर्स ऑफ ax प्लस b प्लस c रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने इसी करोलरी को यूज करके इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं। 1/√1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x या फिर माइनस कॉस इनवर्स x, इसलिए 1/√1 - ax प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का इंटीग्रल या तो 1/a साइन इनवर्स ऑफ ax प्लस b या फिर -1/a कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस b। 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x, इसलिए 1/1 प्लस ax प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का इंटीग्रल या तो 1/a tan इनवर्स ax प्लस b रहेगा या फिर -1/a कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस b रहेगा। सिमिलरली 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रल सेक इनवर्स x, therefore 1/x प्लस b अंडर रूट x प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर -1 का इंटीग्रल 1/a सेक इनवर्स ऑफ x प्लस b रहेगा या फिर -1/a कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस b प्लस c रहेगा। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से हमने पहले कुछ फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव लिखे हैं और बाद के कुछ फॉर्मूले, मतलब ये जो 16 फॉर्मूले हैं, ये सभी 16 फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ दिस करोलरी लिखे हैं। अगर f ऑफ x का इंटीग्रल g ऑफ x प्लस c है तो f ऑफ x प्लस b का इंटीग्रल 1/a g ऑफ x प्लस b प्लस c रहेगा। ये कंपोजिट फंक्शन के इंटीग्रल्स के फॉर्मूले, स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन जो है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे हर एक फॉर्मूला में, जिसे हम इनर फंक्शन कहते हैं, हर एक फॉर्मूला का इनर फंक्शन जो है, इनर फंक्शन ये लीनियर टाइप का है। लीनियर मतलब वेरिएबल का पावर 1 x प्लस b। इसे हम लीनियर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसे हम लीनियर कहते हैं। x प्लस b इज द लीनियर फंक्शन। अगर इनर फंक्शन लीनियर फंक्शन रहेगा तो वहां पे हम इस करोलरी को यूज करके इन सभी फॉर्मूले जो, इन सभी फॉर्मूलों को इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको करोलरी एक तो याद रखनी है। अगर करोलरी याद है और स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रल्स अगर आपको याद है, लर्न है, तो देखिए आप विद द हेल्प ऑफ दिस करोलरी बहुत सारे फंक्शंस के, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, सजेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो ये जो भी फॉर्मूले, इन सभी फॉर्मूलों को एक बार आपके नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं। ठीक है, वैसे तो इंटीग्रेशन इस चैप्टर में 3 मेन मेथड्स है: इंटीग्रेशन बाय सब्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। सबसे पहले डायरेक्टली हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहां पे हम किसी भी प्रकार का मेथड नहीं यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्शन नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं। तो डायरेक्टली भी हम कुछ डायरेक्ट मेथड से भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेनली इस चैप्टर में हमें 3 मेथड सीखने हैं: इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ये तीनों भी मेथड्स हमें एज इट इज यूज करने हैं डेफिनाइट चैप्टर में। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन दोनों में प्रॉब्लम सेम रहेंगे, सिर्फ फर्क इतना है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट नहीं दिया रहेगा, यहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया रहेगा। डेफिनाइट इंटीग्रेशन हमने देखा है, उसे हमने बहुत अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपके भी समझ में वहां पे आ चुका है कि डेफिनाइट इसका मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया रहेगा। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमें इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स एज इट इज यूज करने हैं। कौन कौन से मेथड्स? इंटीग्रेशन बाय सब्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। साथ में वहां पे प्रॉपर्टीज, 8 प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स, उन्हें भी हमने देखा है, उन्हें भी हमने सीखा है।
विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छी तरह से सीखोगे, अच्छी तरह से करोगे, अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर करोगे, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमने फॉर्मूले देखे, इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है उसे हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट, उसे स्टार्ट करने से पहले ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये फॉर्मूले हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं, और ये फॉर्मूले हमने किस प्रकार से डिराइव किए ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया, ठीक है। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो लेक्चर को आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते हैं उन सभी को प्लीज मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हम यहाँ पे स्टेट बोर्ड और MST CET इन दोनों भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से करते आए हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियो लेक्चर्स को, इन वीडियोस को आपके बहुत सारे फ्रेंड के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज वीडियो देखे बाद कमेंट किया कीजिए। कमेंट आपका अगर मुझे मिलेगा, आपको अगर आपका पॉजिटिव कमेंट रहेगा तो मुझे देखिए और एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ये काम करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए खुला है। वीडियोस को प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, इन वीडियोस को वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर करना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।